आपके लीडर डायरेक्ट यहाँ पहले ये ना समझा जाए कि मैं डर के बात कर रहा हूँ। गार्जियन आपको तो पता है कि मैं किस परफॉर्मेंस में दिल्ली घूम रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये डरने की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, सवाल ही जब नहीं मैंने था। त्यागी जी से बोला कि त्यागी जी ये बताइए, आपके तो लीडर हम ही को हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, हम्म, निरर्थक जिसको हम्म, कहा जाता है, निरर्थक टारगेट किया जा रहा है, उस टारगेट का कोई मायना ही नहीं बनता है। तो त्यागी जी ने बिल्कुल कहा कि सर हमारे तरफ से कोई इंटेंशन नहीं है, ना हमने किसी लीडर को बोला है कि आप हर जी के साथ टारगेट करिए या कोर के टीम के साथ टारगेट करिए, किसी को भी करिए। उन्होंने बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है हर जी की फैजान जी या मैं ऐसा कर रहा हूँ या हमारे कोई डायरेक्टर कर रहे हैं, तो मैं एक मैसेज जो है पॉजिटिव ग्रुप में डाल देता हूँ। तो उस मैसेज का बिल्कुल। स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला है। ठीक। वहां उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे तरफ से ऐसा कोई नहीं है, सब हमारे लिए बराबर हैं। कल भी जिस प्रकार से उन्होंने मेरे से बातें की, उसमें भी यही कहा कि हम करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं। मैंने भी बोल दिया, मैंने भी गार्जियन बोला है कि हम हैं, नंदलाल जी हैं, संजीत जी हैं सासाराम से, करहगर से एक हमारे मित्र हैं। आप आज भी हम्म, करना चाहते हैं तो 1 करोड़ का स्टोर चालू कर दीजिए, हम तैयार हैं आपके साथ। बिल्कुल आपको पूंजी में भी रिबेट दिया, आपको समय में भी रिबेट दिया, और आज भी आपके साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी हम बोल रहे हैं कि हम आपके साथ वो पहले मेंबर होंगे कि कोई और पॉजिटिव जितना नहीं होगा उतना हम पॉजिटिव होकर आपको दिखाएंगे। लेकिन बरोबर। चीजें दिखनी चाहिए, चीजें दिखनी चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने अंधेरे में नहीं। अकराडिया के पहले स्टोर का उन्होंने हम्म, एक एक मैसेज हमको पोस्ट किया, उस मैसेज को हम्म, हमने डाल दिया ग्रुप में। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। लेकिन बदलाव की जो भावना है वो मैं अभी भी नहीं बदला गार्जियन। मैं कैसे बदलेंगे मान कैसे? लूं मैं कैसे मान लूं कि अंधकार खत्म हो गया है, आप ही बताइए। मैंने सवाल देखा ही नहीं कि होता। फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में 28 से 30 जून या 1 जुलाई तक में सबसे पहला एक क्राइसिस के माहौल में 2 स्टोर खोले गए थे, एक मुरादाबाद का और और एक एक जयपुर का। स्टोर, हाँ सुनिए ना जयपुर बता रहे जयपुर। हैं। हम्म, एक स्टोर मुरादाबाद का, एक स्टोर खोला गया था आपको यहाँ का उत्तराखंड में। हम्म। 2 स्टोर हो गए और तीसरा था वंडर राइड। जयपुर। 22, जी 21 सितंबर को शायद उसका उद्घाटन, या 22 सितंबर को था। हम 23 को जयपुर हाँ में जी, थे। हाँ जी, हाँ हम जी। 23 को जयपुर में थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वो 3 स्टोर फाइनेंशियल क्राइसिस में खुले, हम्म। उनकी स्थिति क्या है? वो आज भी हमारे संपर्क में वो लोग हैं। तो हवाबाजी है। तो ये चीजें नहीं है। कंपनी देखिए कहीं ना कहीं अगर नकारात्मक का दौर गुजर रहा है और हम्म, सकारात्मक की पहल होना सुने, देखिए जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मुकेश त्यागी जी की मेरे से बातें हुई, उन हम्म, बातों में मान के चलिए कि अगर हम माने तो 100% नकारात्मक दिखाई देगा। लेकिन कुछ ना हम्म। कुछ सकारात्मक हमको पहल जहां दिखती है, वो उस पहल को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरा कोई बिल्कुल व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। सही। तो कंपनी अगर 6 तारीख को ही ये करना चाहती है, तो इन्होंने मुझसे एक वादा किया था कि नेल कटर से लेके और वंडर राइड तक बिल्कुल उस 1 करोड़ के स्टोर में दिखेगा। तो 6 तारीख को तो वो तो सामने आएगा ना। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब अब तो 3 दिन लेकिन बाकी है। एक स्टोर के खुल जाने पर गार्जियन, वो एक हम्म, परसेंट सकारात्मक आपके तरफ हमारा झुकाव होगा। बिल्कुल 100% में 1% आपके तरफ बिल्कुल झुकाव होगा। जिस तरीके से कंपनी ने कहा 300 स्टोर, तो 300 स्टोर बिल्कुल। का अगर परसेंटेज निकालिए तो एक हम्म, परसेंट भी नहीं जाएगा एक नहीं स्टोर पे। जाएगा, नहीं लेकिन जाएगा। फिर भी हम तैयार हैं कि हम्म, निसंदेह आपका जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हम्म, आपको पहले ये समझना होगा कि जितने भी लीडर बंधु हैं हमको रुकने की बात करते हैं, कंपनी हम्म, को आपने कभी कहा कि बढ़ के आगे चलिए? हम्म, हम एक चीज बोले थे गार्जियन 2 दिन पहले मीटिंग में, उससे पहले भी हम बोले जी, थे कि यदि कोई लीडर पूर्ण विश्वास में कंपनी के प्रति सुनिश्चित करता है कि मैं सकारात्मक हूं, तो एक पोस्ट डेट का चेक काट के हमको दे दे। बिल्कुल और कम पूंजी पे लायबिलिटी डाउन हो रही है, क्या दिक्कत है? कंपनी उनके अकाउंट में फंड डाल देगी। मैं एक एफिडेविट देने को तैयार हूं कि इनसे मैंने लिया, और बिल्कुल वो एक एफिडेविट दे के मैंने कंपनी के बिहाफ में दिया। बिल्कुल सकारात्मक तो इसको कहा जाएगा ना। बिल्कुल। तो कोई भी लीडर जो है
इस पहलू पर नहीं, पहलू उनका यही है कि ये सब चोर हैं, ये सब धोखेबाज हैं, कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कंपनी से गलत तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अरे भाई, किसको गुमराह कर दिया? हमारे साथ तो 15 20 मेंबर न गए हैं जहां जाना है वहां। बिल्कुल। हमने कौन सा कंपनी पे ताला मार दिया और कंपनी ताला खोल के बैठी है? हम्म। माना कि आपके साथ परिस्थितियां हुई हैं, व्यवसाय में परिस्थितियां भी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यवसाय में सबसे बड़ा स्तंभ होता है उसका कार्यालय। बिल्कुल। जिस दिन आपके कार्यालय पर एक भी ताला लग गया गार्जियन, हाँ उस जी, दिन समझ लिया जाता है कि आपका अस्तित्व ही नहीं है। एकदम 100% सही है। आज आप बोल रहे हैं कि हमारा कार्यालय चल रहा है लेकिन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मतलब किससे नहीं डिस्क्लोज कर सकते? इवन आपके जो क्या बात है। निवेशक हैं, आपके जो हम्म निवेशक हैं 25 लाख 50 लाख वाले, वंडर राइड वाले, वंडर स्टाइल वाले, क्या हम्म उनको भी नहीं अधिकार है जी कि जो 25 50 लगाया है, क्या वो आपको धूमिल करना चाहता है और बर्बाद करना चाहता है? हम्म। हम्म? इसको हम गलत कैसे इल्जाम मानिए? इनका। इनका इल्जाम 100% गलत है। धूमिल तो ये ये खुद कर रहे हैं। अपनी छवि को बचाना, ये कंपनी का उत्तरदायित्व है, ना कि किसी लीडर का और ना किसी निवेशक का। निवेशक तब होता जब कंपनी कहती कि आप हमारे अपने हैं, देखिए यहाँ पे हम कार्यालय का संचालन कर रहे हैं, हमारे साथ विकट परिस्थिति है कि हम किसी को बता नहीं सकते हैं। एक लेकिन यदि आप मानते हैं कि हर्षरंजन तिवारी, नंदलाल जी, सुनील जी, हमारे विवेक जी, चाहे जितने भी मेंबर हैं, या इवन हम्म ऑल ओवर इंडिया के इन्वेस्टर, हम्म। कम से कम वैसे जो कि आपके दौर में नकारात्मक चल रहे हैं, आप सकारात्मक पहल करते हुए उनको विजिट करवा देते। बिल्कुल। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कार्य प्रणाली जारी है, कार्य हो रहा है, और आसमान में आपके ऑफिस पे टूलेट का बोर्ड लगता है। कार्यालय आसमान में चलता है। हम देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है उसके बराबर हम हैं, लेकिन अगर एक छोटा सा भी दुकानदार अगर दुकान का मालिक है और वो अगर दुकान पे नहीं भी बैठता है तो अपने बच्चे को बैठा के जाता है कि बाबू 2 4 घंटा तुम देख लो, हम आ रहे हैं मार्केट से। बिल्कुल। लेकिन कंपनी के निदेशक जितने भी हैं, कोई निदेशक नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का ग्राहक सेवा इन्होंने बहाल किया हो कि निवेशक बात कर सके। अगर निवेशक बात करना चाहता है तो वो ग्राहक सेवा प्रतिनिधि सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि आपका काम वास्तव में होगा तो होगा कब। हम्म और लोग हमको रोकने के लिए, देखिए हमको रोकने के लिए, अरे भाई रोकना क्या है? आप 10 दिन क्यों बोल रहे हैं हमको रुकने के लिए? हमने क्रियाकलाप किया है कंपनी को धराशायी करने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए नहीं, लेकिन क्या हम अपना रिजर्व राइट भी नहीं रखेंगे क्या? हम्म। ये आपने 9,000 का आईडी लिया और आप अपने 9,000 रुपयों के लिए इतने संवेदनशील हैं, तो क्या हमारा उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है क्या कि हम भी 25 लाख दिए हैं तो हम भी संवेदनशील रहें? हम्म। ये बिल्कुल उत्तरदायित्व तो सही आपका बात है तो उत्तरदायित्व तो मेरा भी है। उत्तरदायित्व तो मैनुल हक का भी है, उत्तरदायित्व संजीव बेगनानी का भी है, हर्षित दुर्गापाल का है, अनवर खान जी का है। बिल्कुल। लेकिन बात तो यही हो रही है कि ये लोग चोर हैं, डकैत हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, लूट रहे हैं, कंपनी को बर्बाद कर रहे हैं। अरे हमसे पहले जो कंपनी पे एफआईआर किया था तो तब कहाँ थे जी आप? एफआईआर नहीं हुआ है कंपनी पर? बिल्कुल हुआ है। कई एक हुआ है। एक नहीं अनेक हुआ है। उस समय ये लोग कहाँ थे कि आज सिर्फ हर्षरंजन तिवारी या नंदलाल जी या गौतम जी मुंसाफ जी आगे बढ़ गए तो आज आपको दिखने लगा? असल में हर जी चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। ईमानदार को चोर नहीं दिखते। चोरों को सिर्फ चोर ही दिखते हैं। इसमें भी अगला पहलू आपको बताते हैं, सुन लीजिए। जी। कंपनी ने कहा कि कुछ लीडर हमको बर्बाद करना चाहते हैं या कुछ ऐसे संगठन हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं। हम इन हम्म बातों से बिल्कुल सहमत हैं, कंपनी के ऐसा होता है।
लोग करते, बढ़ने वाले का पैर खींचने वाले हजारों खड़े हो जाते हैं, और हजारों नहीं, वो लाखों में हो जाएंगे। होते हैं। और बढ़ाने वाला, साथ देने वाला कम होता है। बिल्कुल। लेकिन जिस कंपनी में इतने सारे लोग उसके साथ खड़े हैं, विकट परिस्थिति में देखिए मानसिकता अलग होती है, लेकिन निश्चित दौर किस चीज का होता है तो वो समझ लीजिए। जो सकारात्मक पहलू से भी गुजर रहे हैं वो चाहते हैं स्टोर खोलना, पैसा कमाना, आगे चलना। हम नकारात्मक दौर से भी तैयार हैं, कंपनी को मदद करना। अगर रिबेट भी कर रहे हैं 2-3 लाख का तो कोई इशू नहीं है। अगर हम समय का भी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। हम कंपनी के साथ काम भी करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो हम नकारात्मक कैसे हो गए? बिल्कुल। सकारात्मक आप लीडर हैं, आप हमको क्या सकारात्मक करिएगा जब आप खुद सकारात्मक नहीं है? नहीं है। सबसे बड़े नकारात्मक तो आप लोग हैं। आज बिल्कुल। हमको आज हमको अगर त्यागी जी या फैजान जी हमको ये क्लियर कर दें कि हाँ ये देखिए हमारा एसेट एसेट ये है, हमारा मैनिफेस्टो ऐसे है, हमारा काम करने का तरीका ऐसे है, ये चीजें हमारी यहाँ है, ये चीजें वहां है। उसमें भी कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, निश्चित तौर पे कंपनी रखे, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। जब हम 25 लाख देने गए थे तो हमने ये जानकारी नहीं ली थी कि कंपनी का आईटीआर टाइम पे जाता है कि नहीं जाता है, कंपनी का बैलेंस शीट हर साल जमा होता है कि नहीं होता है, कंपनी का टीडीएस वगैरह फाइल होता है कि नहीं होता है, जीएसटी समय पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम तो आपके विश्वास पे गए थे ना। बिल्कुल। और आज जब हमारे गौतम जी ने जो काम किया, गौतम जी शायद 13,000 हमको बता रहे थे कि 13,000 का हमने मैचिंग ये एलपी वगैरह जो भी होता है वो करके हमने इनकम कमाया। तो 13,000 काम किया बिना सकारात्मक के जी आपके लिए? सवाल ही नहीं उठता है। आज वो नकारात्मक हो गया। और जब कंपनी को लग रहा है कि मेरे कुछ लोग नकारात्मक दौर से गुजर रहे हैं जो हमसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये आपका उत्तरदायित्व तो बनता है सुनिश्चित करना। और बातें जब फाइनेंशियल हो ना तो बातें ऑन वर्ड्स काम नहीं करती हैं। यहां मैटर है बिल्कुल। फाइनेंशियल का। आपका फाइनेंशियल डिसबर्समेंट भले ही 100% ना हो, 30% हो, 40% हो, बट फॉर एवरीवन, नॉट टू बी सिंगल पर्सन, बिल्कुल। you have to pay out more than 40% to each of everyone। प्रति व्यक्ति वाह, वो जाना क्या बात, चाहिए। क्या बात है। सकारात्मक इसको कहा जाता है। मैं ये बहुत देखिए बड़ी बात है। नंदलाल जी, हम लोग दिल्ली आए, दिल्ली आके 12-13 मेंबर को पे आउट दे दिया गया। मैं उस पे आउट से संबंध नहीं रखता, वो पे आउट मेरा अधिकार है। अगर कोई सोचता है कि हर्षरंजन तिवारी ले लिए, नंदलाल जी ले लिए, विवेक जी ले लिए, उस्मानी जी ले लिए, सुनील जी ले लिए या गौतम जी ले लिए, ये मानसिकता का फेर है। लेने का मतलब कि 50,000 ले लिए तो 25 लाख के 25 लाख पूरे नहीं हो गए। सही बात। सभी का मांगने का अधिकार है। हर कोई प्रति व्यक्ति मैसेज कर सकता है त्यागी जी को और फैजान जी को कि हमारा भुगतान करना कब चाहिए। होगा, बिल्कुल। और करना भी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी लीडर की। जो लीडर आज संबंध छोड़ दिए, लेकिन वो लीडर इस तरीके से आएंगे ना, इस तरीके से आएंगे कि उनको पता लग जाएगा कि तरीका क्या होता है। अब सही तरीका बात। हम बताते हैं। अगर कंपनी कल को पूरे तरीके से और चीजों को ओके कर दे, लोगों का पेमेंट पे आउट वगैरह डिसबर्सल चालू कर दे, तो आज जो कंपनी टच में सबके आई है, तो इस बार जो कंपनी आएगी वो धमाकेदार आएगी। सारे लीडर छितरा के चले जाएंगे इस किनारे से उस किनारे, इसमें तनिक दो राय नहीं है। क्योंकि कंपनी के पास डायरेक्ट टच हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहली ऐसी कंपनी है जिसके 800, 600, 700 से ऊपर स्टोर ऑल ओवर इंडिया में। ये 2 साल में आप कम चल रहा है। समझ रहे हैं क्या काम करना? बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज जब हमको पीड़ा हो रही है, इस वजह से पीड़ा हो रही है कि जिस कंपनी के 600 स्टोर में मात्र 50 स्टोर रन है और बाकी स्टोर बंद पड़े हैं, तो पीड़ा तो होगी ना। बिल्कुल होगी। तो हम आज निगेटिव हो गए। हम अपने घोड़े को चाहते हैं रेस जिताना, तो आज हम निगेटिव हो गए।
हर जी 50 स्टोर जो रन कर रहे हैं वो भी रन नहीं कर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, उसको रन नहीं किया जाता, कहा जाता। हम वही बोल रहे हैं गार्जियन कि ये काम जो नकारात्मक और सकारात्मक से हो रही है, इसको बेहतरी यही रहेगा कि कंपनी अगर अपने स्तर से कर रही है तो सबसे पहला उत्तरदायित्व बनता है फाइनेंशियल डिसबर्सल का। लोग बिल्कुल आपके लिए नकारात्मक क्यों है कि 100 रुपए भी नहीं आ रहा है। सही बात। अगर वो जिस दिन डिसबर्सल आपका चालू हो जाए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप 20% के एवरेज में करें। देखिए, खाता अगर आपका बैंक का है और उसमें हम्म। 50 रुपए भी आके गिर जाता है हम्म। तो लोग दिखाता है दो लोगों से कि ये देखो कंपनी से आया है। बिल्कुल। आज आपकी कंपनी धूमिल धूमिल कंडीशन में जा रही है और आपका उत्तरदायित्व तो बनता है अस्तित्व को बचाना, तो आप लीडर की बात सुन रहे हैं सही। और हमको बताया जा रहा है कि अपना एजुकेशन लेवल देख लो, कंपनी के सीईओ बनने चले हो। अरे हम एमडी हैं, हमको सीईओ बनने की क्या जरूरत है जी। हमारा सर्टिफिकेट हमें दिखाने की जरूरत है, वीडियो तुम उठा के सर्टिफिकेट मेरा देखोगे। वीडियो उठा के अपलोड कर दिया गया कि देखो ये तो हर्ष तिवारी इस तरीके से पैसा मांग रहा था। हम ब्लैकमेल कर रहे थे क्या? एक मर गया इसी चक्कर में, हम देख लिए। खाना दे दो। हम कंफर्म हो गए कि क्यों वो मर गया। उसने भी 4 बार कॉलिंग किया होगा, 50 बार कॉलिंग किया होगा, 50 बार मैसेज किया होगा। वो तो शायद लीडर था। अगर कोई व्यक्ति यहाँ हो जो इन चीजों को जानता हो तो वो प्लीज बता दे। वो तो कोई लीडर था जैसा मैंने सुना, और वो मर गया बोलते बोलते। और बदल दिया गया क्या? स्टेटमेंट क्या हो गया? स्टेटमेंट तो कम से कम संवेदना होनी चाहिए थी ना कि चलिए अब वो किस परिस्थिति से उनके साथ ये हादसा हुआ। अगर लगता है लोगों को, हमारे जैसा आदमी यही स्टेटमेंट देता है कि अगर लगता है लोगों को कि कंपनी की वजह से हुआ तो बिल्कुल हम हृदय से दोनों हाथ जोड़ के और भाई हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन परिस्थिति के आगे किसी का बल नहीं, बस नहीं चलता है। हमारे साथ परिस्थितियां हुई कि हम उनको सहयोग नहीं कर पाए या उनको मैनेज नहीं कर पाए। तो यहाँ तो बात है सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक की कि अरे वो तो आदमी नकारात्मक है, नकारात्मक कर रहा है। जितना टाइम आप हर्ष तिवारी में बर्बाद कर रहे हैं उतना टाइम आप मैनेजमेंट के लिए बर्बाद कर लीजिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप उसको यह भी नहीं कह सकते थे तो संवेदना के 2 शब्द तो कह सकते थे, उसमें तो रुपया नहीं लगता था। क्या यह भी किया आपने मरने वालों के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कहाँ कहा गया। और इन शब्दों के इस्तेमाल की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो बस ये है कि एक भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि हम 1 लाख लोग हैं, तिवारी और उनके टीम को बता देना है। अरे तुम हमारे टीम को क्या बताओगे? अरे हम तो खुला घूम रहे हैं दिल्ली में, हमारी आज टीम को जाओ तुम बता क्या दो, बताओगे? अगर आ जाओ बता दो। तुम ज्यादा चोट करना चाहते हो और वास्तव में टारगेट करके चलना चाहते हो तो हम सब समझ रहे हैं कि तुम ही कंपनी को बर्बाद करने वाले लोग हो। ये जानते हैं ये कौन से लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं कि इनकी टीम को हाइपर किया जाए ताकि इनका जो एक्शन का दौर है ये थोड़ा रुक रुक के चल रहा है और फास्ट हो जाए। घी में फास्ट हो आग में जाए। घी डालने वाले, ये वैसे लोग हैं जो आग में घी डालने वाले हैं। लेकिन भैया हम भी, बाल पक रहा है, बेवकूफ नहीं है पहचानने में कि कौन क्या कहना चाहता है और कौन क्या नहीं कहना चाहता है। अगर कोई लीडर हमसे कहता है और उसके एवज में खुद हमारे सामने एमडी बात कर रहा है तो एमडी की बात की वैल्यूएशन ज्यादा है आपसे। यूट्यूब पर बनाने वाला, सुन लीजिए, अब यूट्यूबरों को हम बता दें जो यूट्यूब पर ये वीडियो बनाते चल रहे हैं, इन्हीं यूट्यूबरों ने डाला था आपको 30 जून के डेट में कि 23 सूत्री एक आई थी स्टेटमेंट कि एक एक दिन में 30-30 इन्वेस्टरों को पैसा दिया जाएगा। आईडी होल्डरों का अब 15 दिन पे नहीं, साप्ताहिक की क्लोजिंग की जाएगी, जैसा कि स्टेटमेंट सीएमडी ने दिया था ना। बिल्कुल बिल्कुल और दिया था। यूट्यूबरों ने चिपका दिया था, यूट्यूबरों ने चिपका दिया था।
वो सारे स्टेटमेंट जो थे वो वाजिब थे, यूट्यूबरों ने चिपका दिया वो वाजिब थे, और हर्षरंजन तिवारी बोल दिए उसको फटाफट चिपकाओ। अरे चिपकाओ यार, तुम जितना चिपकाओगे उतना हम वायरल होंगे। तुमको जितना दम लगाना है उतना लगाओ, मेरे लिए बस वो एग्रीमेंट की कॉपी काफी है, और जिस अकाउंट से मैंने पेमेंट दिया है वो चेक की रिसीविंग मेरे लिए ज्यादा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मेरा कोई भी नहीं है कि मेरे साथ लोग आएंगे तो वो गवाही देंगे कि हर्षरंजन तिवारी पैसा दिया था कि नहीं दिया था। आईसीआईसीआई बैंक में मेरा पैसा गया है, उसकी पावती मेरे पास है। मुझे किसी को किसी प्रकार का डिसीजन और राइट्स बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने चीजों के लिए खुद संवेदनशील हैं, आप कर सकते हैं। अब रही बात आने की कि एक हर्षरंजन तिवारी के वजह से कंपनी को प्रॉब्लम होने जा रही है, 10 दिन रुक जाइए, 20 दिन रुक जाइए, तो कान खोलकर सुन लीजिए। 15 जनवरी के डेट का पोस्ट डेटेड चेक देने के लिए त्यागी जी ने कहा था, तो उस हिसाब से मेरे वो मूर्ख भाई जो मुझे रोकना चाहते हैं वो टाइम गिन लें कि कितने दिन का टाइम था। 10 दिन अच्छा है कि 45 दिन अच्छा था? उनको समझ में आए तब ना, ये बातें उनके समझ में आए, उनके दिमाग में घुसे तब ना। वो तो फितरती हैं, अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहे। अब हमने वो पोस्ट क्या डाल दिया गार्जियन 6 तारीख को ओपनिंग वाला, मेरे पास कुछ लोगों ने फोन किया, और मैं तो समझ रहा हूँ वो लोग कौन थे। कुछ लोगों ने मेरे को फोन करके पता है क्या बोला? अरे सर आप स्टैंड क्यों चेंज कर रहे हो? हमने बोला वाह आपका नाम, हमने सिर्फ इतना पूछा कि आपका नाम, नाम बताने में धकबकाने लगा। अरे जब तुम्हारे माँ बाप वाह। तुम्हारा नाम रखे तो यार तुमको अपना नाम ही नहीं याद है? हम्म? तो स्टैंड हमारा चेंज देखोगे, तुम्हारे कहने से जो कह दोगे वो कर देंगे क्या? हम अपने मर्जी के मालिक हैं, तुम अपने मर्जी के मालिक हो। तुम पॉजिटिव करके कंपनी को लाना चाहते हो और हम निगेटिव करके कंपनी को लाना चाहते हैं। फासला तुम अपने पॉजिटिव में देखो कि 7 महीने में तुम कितना ले आए कंपनी को, और मात्र 1 महीने में हम कितना ले आए कंपनी को। हाँ ये जरूर हो सकता है गार्जियन की, इसको कहा जाएगा एक कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है मात्र एक संयोग। ऐसा नहीं कि हमने कंपनी को झुका दिया और कंपनी झुक गई। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने ये टाइमिंग ही सेट किया हो कि इस टाइमिंग पे हमको ये काम करना था। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा हमारा नहीं है कि कंपनी झुक के हमारे कदमों में आ गई और हमने कंपनी को झुका दिया। बट ऐसा भी नहीं हो बिल्कुल सकता है कि तुम्हारी बात। कंपनी कंपनी करना चाहती थी, वो हमको नहीं पता है और हमने करवा लिया। दोनों पक्ष में अगर कंपनी काम कर रही है तो इससे सुंदर चीज कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो बस वही है, वीडियो हम आपको बता रहे हैं ना, एक दो नहीं, हमारे पास इतने लोग वीडियो डालते हैं, इतने लोग वीडियो डालते हैं कि हमको हाइपर करने के चक्कर में कि ये आदमी हाइपर हो जाए और कुछ ना कुछ कर दे, तो समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि त्यागी जी ने कहा हमसे कि जो भी आपके पास नोट्स आता है आप हमको फॉरवर्ड करिए, और एक बार हर्ष जी प्लीज हमसे कंफर्म हो लीजिए। तो जब अगला बंदा स्टेटमेंट दे रहा है कि ये मेरा वर्ड है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई ना। बिल्कुल। तो हम किसी के कहने पर क्यों चले जी? जब आप हमारे कहने पर नहीं चलेंगे तो हम आपके कहने पर मतलब कि गुलाम है क्या आपके, कि हम चल देंगे? और उनकी दूध का सोच दूध का और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी होके रहता है, क्योंकि लैक्टोमीटर लग चुका है। होके रहता है, होके रहेगा। वो तो खुद बता देगा, हमको कहने की आवश्यकता है किसी को कि हम कहेंगे? तो बस बिल्कुल। काम तो बस इतना है कि रिकॉर्डिंग मारते जाओ, यहाँ की वहां वायरल करो, वहां की यहाँ वायरल करो। फैजान सर हमारे ग्रुप में हैं, त्यागी सर हमारे ग्रुप में हैं, हमको ये जवाब दिया जा रहा है, हमको वो जवाब दिया जा रहा है। अरे भाई जवाब दिया जा रहा है, जवाब मैंने एक ही कहा कि जब युद्ध का समय आ गया तो बातों से काम नहीं चलता, बारूद से काम चलता है। और वो कंपनी का बारूद है सिर्फ फाइनेंशियल, और कुछ भी नहीं। जितने भी आईडी होल्डर हैं और उनके अकाउंट में कुछ भी जाए और कल को हम उनको बोलें कि अरे इस पे भी भरोसा मत करो, वो उल्टा हमको छोड़ के 10 बात सुना के जाएंगे और कंपनी पर फेथ करेंगे। और मैं चाहता हूं कि वो ये लोग करें। अगर मेरा नाम बदनाम होने से आपका नाम होता है तो आप नाम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो।
हमारा नाम क्या बदनाम करोगे यार? हमारा अरे फर्क ये हमको है, बेच के भी तुम अपना कार्य सिद्ध कर लो भाई। हम हमको बता बेच रहे के हैं भी तुम अपना कार्य सिद्ध कर लो। हम बता रहे हैं गार्जियन कि पटना से मेरे एक मित्र ने ये वीडियो देखा और उन्होंने फोन किया कि सर, ये तो हम पहली बार देखे कि इस तरीके से। नहीं तो हम आप तो मेरे साथ रहे हैं, आप जानते ही हैं, हम किसी को पैसा नहीं देते हैं भीख में, हम्म। हम किसी को भोजन देते हैं। भोजन भले 50 रुपया का हो, 40 रुपया का हो, अन्नदान महादान। बिल्कुल। और आज लोगों की जीवन दांव पर लगी है आपके कंपनी। आप समझ रहे हैं, यहाँ एमडी सीएमडी से भी सबसे बड़ी बदनामी है उस निवेशक की, जो निवेशक हम्म के पास लोग हंस के जा रहे हैं, क्या हुआ जी तुम्हारे स्टोर का? हम्म। आज ई स्टोर की जो ये यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं लोग, हम्म। ये बहुत सुंदर काम है, वीडियो डालना कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के विषय में बोलना डालना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कमिटमेंट के बेस पे तो डालो यार। 23 जून के कमिटमेंट को आज कोई पूछे गार्जियन कि अरे यार, आपके कंपनी ने तो कहा था कि 23 जून से ही होगा। हम्म हम्म। हम्म। और आज 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 क्या हुआ? आज वही यूट्यूबर जवाब देने पर भी नहीं खड़ा है कि जवाब दे पाए लोगों को। आप यूट्यूब देखते हैं तो पूछिए जरूर कि कोहिनूर, लक्की कोहिनूर स्वाद में भरपूर। लक्की कोहिनूर जी आते हैं और बोलते हैं कि स्वाद में भरपूर लक्की कोहिनूर। अरे यार, 2 4 10 डॉलर के लिए क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? अगर रोटी जल गई तंदूर। बोलने चले हो तो कम से कम ये शब्द बोलो कि ऐसी संभावनाएं हैं। जी। हमको जानते हैं कि यूट्यूबर में सिर्फ 2 ही यूट्यूबर हम पसंद किए। एक तो हम्म पसंद किए फहीम मलिक को, जो हम्म बेचारा आगे डिस्क्लेमर देके और तब बोलता है कि अगर किसी भी प्रकार की आपको हानि होती है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं, अपने विवेक से आप काम करें। और दूसरे यूट्यूबर हैं हमारे गौतम जी। हम्म। ये 2 ही का मैं देखता हूं और मैं तीसरा किसी को देखना पसंद ही नहीं करता, बाकी सब तो खत्म है। अब एक बात समझिए, 6,000 करोड़ का गिनती करवा दिए थे विकास यादव, हम्म और अगले ही पल स्टेटमेंट चेंज। हम्म। सीएमडी का लाइव देखे, स्टेटमेंट चेंज हो गया। अरे हमको उस 6,000 करोड़ से क्या मतलब है साहब? हमको कंपनी के बिजनेस वैल्यूएशन का काउंटिंग करने से क्या मतलब है? यहाँ तो कोई मतलब काउंटिंग वो गरीब कर रहा है जिसने 3,000 दिया, काउंटिंग वो गरीब कर रहा है जिसने 9,000 दिया, और काउंटिंग हमारे जैसे अमीर कर रहे हैं जिसने 25 लाख दिया, 50 लाख दिया। अब हम गरीब नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो 4 लाख रुपया छोड़ा है, तो हम तो अमीर बन के बात करेंगे ना। बिल्कुल। तो आज आपकी छवि धूमिल हो रही है हमारे ये नकारात्मक लोगों की वजह से, कि नकारात्मक आपने कर दिया है। सकारात्मक पहल करनी है आपको, तो निस्संदेह, मैं अभी भी बोल रहा हूं, निस्संदेह आप करें। रेगुलरिटी आपकी रहनी चाहिए। 100 रुपया अगर किसी की देनदारी है, उसको 20 रुपए का ही भुगतान करें, ताकि वो खुल के बोल सके कि जब चलता था तो हम 2 2 सौ भी कमाए हैं। और आज परिस्थिति कैसी भी है तो कम से कम 20 रुपया भी दे रहा है, लेकिन ये खड़ा है हमारे लिए। बिल्कुल। लेकिन वो चीजें तो है नहीं। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो भी होता है, अगर प्रतिक्रिया